सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का ये वीडियो कुछ बातें सचरित के बारे में जो कि आप सबसे करनी है, और कल के लाइव में भी वो बातें करी थी। इसके बाद मेरे पास कॉल भी कई आए, एक नहीं दो तीन कॉल आए, वो भी सचरित के बारे में ही थे। तो शायद ये बाबा की मर्जी, मतलब कहते ना कि अगर हमने लाइव में बात चल रही थी और अचानक ही मेरे मन में आई और लोगों को वो बात कुछ अच्छी लगी, उसके बारे में आप सबने बहुत से प्रश्न भी किए और कहा भी कि बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, इस बारे में हमें जानकारी मिली। तो उसी बारे में आज सचरित के बारे में ही कुछ जानकारी आप सबसे बात करना चाहते हैं और देना चाहते हैं। जितनी हमें जानकारी है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि जैसा कि सचरित घर में है और सचरित होने के बाद कुछ गलतियां हम सब करते रहते हैं। देखिए, सचरित घर में आना स्वयं बाबा का आना है। सचरित घर में है, स्वयं साईं हमारे साथ हैं। सचरित जब हम अपने हाथ में उठाते हैं, उस एहसास को महसूस करते हैं कि हम अपने बाबा के स्पर्श को पा रहे होते हैं। लेकिन कुछ गलतियां जाने अनजाने में आप सबसे ऐसी हो जाती हैं जिस कारण जो कामों में थोड़ी बहुत रुकावटें आ जाती हैं, और जैसा कि निगेटिविटी होती है जो हम लोगों को सचरित से भी दूर करती रहती है। लेकिन हमें अगर सचरित हमारे घर आ गई है, हमारे घर में सचरित है, तो हमको बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि सचरित हमारे घर में है, हमारे पास सचरित है। बहुत ही किस्मत वालों को सचरित मिल पाती है। बहुत से समय मतलब ऐसा होता है कि पारायण कई बार लोग कर लेते हैं लेकिन सचरित उनके पास नहीं मिल पाती है। सचरित के लिए परेशान होते हैं कि सचरित कैसे मिले, क्या करें, सचरित नहीं हो पाती है। तो ऐसा ही आज मेरे मन में आया कि आप सब से सचरित के बारे में बात करें कि जो गलतियां, छोटी छोटी गलतियां आप घर में सचरित रहते हुए भी कर रहे हैं ना, वो ना करें। क्योंकि हम जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो हमें नहीं पता होता है। अभी कुछ दिन पहले एक कॉल आया और अपनी प्रॉब्लम बता रही थी। तो हमारा तो सिर्फ यही रहता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो सचरित पढ़ना शुरू करो, सचरित से अपने बाबा से जवाब लो। सचरित ही सब कुछ है, सचरित में हमारे जीवन का सब सार है। अगर एक एक शब्दों को पढ़े ना तो सचरित में बहुत कुछ है। तो उससे हमने बोला कि सचरित पढ़ो। नाम भी हमें याद नहीं है, बहुत दिन हो गए, कुछ ऐसा था। लेकिन जब कहते हैं बाबा, जब समय होता जो चीज़ का, वो चीज़ें आप सबके सामने लाने का, तभी हो पाता है। तो बोली कि हाँ दीदी, मेरे पास सचरित तो है लेकिन हमने उसको ड्रम में डाल के रखा है। मतलब जहाँ पे सब सामान था ना, वहाँ पे उसने सचरित रख दिया था। तो हमने कहा ऐसा क्यों किया? बोले हमारे यहाँ कोई बाबा की पूजा नहीं करता है, कोई मानता नहीं, तो फिर हम अगर सचरित पढ़ते तो लोग उसका मजाक करते ये सचरित देख करके, तो इस वजह से हम पढ़ तो पाते नहीं थे, तो हमने उसको ऐसा भर के रख दिया। अब आप सब ये चीज़ सुन रहे होंगे, जो लोग साईं डिवोटी जो लोग हैं, जब ऐसा सुनते हैं ना कि सचरित घर में है, और जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले, तो उस समय अभी आपको बताया ना कि सचरित घर में थी लेकिन वो पढ़ी नहीं जा रही थी, और वो प्रॉब्लम हमसे बोल रही थी कि दीदी हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही। तो हमने बोला कि सचरित जानती हो? तो बोली हाँ हम जानते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मेरे पास आ गई थी लेकिन हमने पढ़ी नहीं। अब देखिए, सचरित आ गई, बाबा ने स्वयं हमको चुन लिया। मतलब सचरित आना स्वयं बाबा ने हमको अपने लिए चुना, बाबा ने अपने काबिल समझा कि अपने चरणों के करीब ले आए, और सचरित हमारे तक आ गई। इसके बाद आने के बाद फिर से हम लोगों की गलतियां शुरू हो जाती है कि सचरित उठा करके एक साइड में रख देते हैं और भूल जाते हैं कि कोई बुक भी आई थी हमारे पास, सचरित, जो स्वयं साईं है, वो हमारे घरों में रखी होती। बहुत से घरों में ऐसा है, शायद ये वीडियो सुनने के बाद लोगों को याद आएगा कि सचरित भी है और उसे पढ़ना भी है। अगर आपके घर में सचरित है तो सबसे पहले आपसे यही कहना है, सचरित बंद करके नहीं रखने के लिए आपके घर में है। सचरित आपको डेली एक चैप्टर पढ़ना है, ना कि ये कहना है कि हाँ मेरे पास भी है सचरित। और दूसरी बात, अगर आपके पास 2-3 सचरित हैं तो आप जिसको ज़रूरत है उसको दे दें। ऐसा नहीं कि आप जमा करके रखें कि मेरे पास 2 हैं 3 हैं, नहीं। ज़रूरतमंद के पास जिसको ज़रूरत है उसको दें। बहुत ही ज़रूरी है सचरित जल्दी किसी के पास मिलना या वहाँ तक पहुँचाना, बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है उसमें। अगर हम लोग किसी को सचरित देते हैं ना, और ये मत बोलो कि सचरित हम दे रहे हैं, कितना पैसा है, क्या है। अगर आपने कभी ये सोचा होगा कि हम किसी को 1 या 2 सचरित दे रहे हैं ना, तो समझ लेना
वो दान जो कि बहुत बड़ा दान है। सच्चरित का दान हमारे लिए हमारे जीवन को बदल देता है। तो ऐसा है, अगर आपके घर में 2-3 सच्चरित हैं तो उसको जमा करके मत रखिए, आप उसको किसी को दीजिए। और सच्चरित आपके घर में है तो एक चैप्टर डेली पढ़ें। और भी एक चीज़ें हैं कि सच्चरित अगर आपके घर में है तो ऐसा जमा करके बुक के ऊपर बुक, और ऐसा नहीं कि आपने दूसरी अलमारी में रख दिया जा करके, भगवान की अलमारी इधर है, भगवान पूजा का स्थान यहाँ है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी सच्चरित यहाँ पर रखी हुई हैं। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि कहीं भी आप जहाँ भी आपका पूजा का स्थान है, बाबा के पास सच्चरित को रखिए। आप सच्चरित को इधर उधर किसी बुक के साथ नहीं रखना है, ना ही सच्चरित पढ़ के ऐसे ही छोड़ देना है कि आप सच्चरित पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते वो नॉर्मल बुक की तरह की उधर उसको छोड़ दिया। सच्चरित हाथ में पकड़ने से पहले सच्चरित को प्रणाम करना है, और प्रणाम करने के बाद सच्चरित को शुरुआत करनी है पढ़ने के लिए। सच्चरित को पढ़ना एक, कहते ना कि सच्चरित अगर हमारे हाथ में आ गई है, सच्चरित है, तो सबसे पहले बाबा का आशीर्वाद मिला हुआ है कि सच्चरित को हम अपने हाथ में ले पाए। और सच्चरित जब पारायण करते हो तो आप सबको ये एहसास होना चाहिए कि जब भी आप सच्चरित को हाथ में लेते हो तो उस समय बाबा को थैंक्स बोलना है और बाबा से आज्ञा लेनी है, और आशीर्वाद के साथ वो सच्चरित को पढ़ना शुरू किया करो। तो सच्चरित जब आप लेते हो, पारायण करते हो, तो उस समय आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे सच्चरित पारायण करते हैं तो बहुत से लोगों का होता है कि सच्चरित पढ़ा और नहीं, अभी जिसको जानकारी है तो क्या करते हैं कि सच्चरित ऐसे भी ज़मीन में रख लिया, कि कहीं भी रख के ऐसे ज़मीन में पढ़ लिया। तो सच्चरित एक पवित्र ग्रंथ है, साफ जगह रखिए, नहीं अपने ऊपर रख के पढ़िए या हाथ में लेकर के पढ़िए। ऐसा नहीं कि ज़मीन में ऐसे रख दिया और आप सच्चरित पढ़ रहे हैं, या सोफे पे रख दिया पढ़ रहे हैं, कहीं भी रख दिया पढ़ रहे नहीं। सच्चरित को बहुत सम्मान के साथ पढ़ना है। सच्चरित एक बहुत पवित्र है। स्वयं बाबा हमने बोला ना कि बार बार अगर हम इस चीज़ को कहें कि आप किसी भी परेशानी में अगर सच्चरित को हाथ में पकड़ लेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा एहसास आप सबको महसूस होगा। सच्चरित कहते हैं ना कि आपके कहीं भी दर्द हो, कोई समस्या का हल ना मिल रहा हो, आप सच्चरित को पकड़ो। आप सच्चरित पकड़ के अगर आपको कोई भी समस्या है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समस्या से कैसे निकला जाए और इसका जवाब क्या होगा, तो स्वयं बाबा से पूछ सकते हैं। आप सच्चरित में जो भी अध्याय है आप बाबा का नाम लीजिए और सच्चरित ओपन करिए, जो भी चैप्टर आपका खुलता है तो ये समझ लीजिए बाबा का वही आंसर है। तो आप सबसे आज ये छोटी सी जानकारी थी, और अभी बहुत सी जानकारी ऐसी होती है कि हम लोगों को नहीं पता। जैसे कि अगर हम कहें कि इससे पहले भी हमें सब कुछ पता था, नहीं, ये शायद बाबा के आशीर्वाद से जो भी जानकारी हमारे तक आई है आप सब तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि भूल के भी कोई गलती ऐसी ना करें, जाने अनजाने में भी गलती ना करें। क्योंकि जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही कॉल आया तो हमने उनसे बोला था कि भैया आप सच्चरित पढ़ो, आपके घर में सच्चरित है, आपका मन शांत रहेगा, आप एक चैप्टर डेली पढ़ा करो। फिर उन्होंने याद किया कि अरे हाँ, हमने सच्चरित मंगाया था लेकिन हमें पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। तो सच्चरित पढ़ने का मौका भी साईं ही देते हैं। अगर हमें समय मिला है तो समय का उपयोग करो। जरूरी नहीं होता है कि हमें पूरे चैप्टर ही करने हैं। एक चैप्टर सुबह से रात तक के कभी तो समय मिलेगा, बैठ करके एक चैप्टर पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। देखना आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आएगा। आप जाने अनजाने में भी कोई गलती ऐसी मत करो कि आगे आपको जो परेशानी आए तो आप ये सोचो कि ये परेशानी क्यों आई है। क्योंकि सच्चरित को दबा के रखना, किसी इधर उधर बुक में रख देना, सच्चरित को नीचे रख देना, आप ऊपर हो, आप बेड के ऊपर लेटे हो, सच्चरित नीचे रखी हुई है, ये जाने अनजाने में भी कभी कोई गलती नहीं करनी है। सच्चरित को सम्मान पूर्वक अपने पूजा के स्थान पे रखना है। जैसे बाबा को आपने बिठाया उसके पीछे भी रख सकते हैं। आपके घर में कोई पूजा का बाबा का स्वरूप नहीं है, आज आप सबसे ये भी कहना चाहते हैं अगर आपके घर में सच्चरित आ गए तो स्वयं बाबा आ गए हैं, आप सच्चरित को रख करके उसकी भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि सच्चरित स्वयं साईं है, और अगर आपके घर में सच्चरित आई है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई ऐसा माध्यम बना है और हमारे घर की जो भी परेशानी दूर करने के लिए ही सच्चरित आई है। सच्चरित आपके घर में है, बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो अगर बाबा का आशीर्वाद मिला है तो उसको पकड़ लेना है, ना कि जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनसे बच के रहना है। सच्चरित को इधर उधर नहीं रखना है, ना ही ज़मीन में रखना है, ना ही
बुक के साथ दबा बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि बुकों में दबा के रख दी जाती, मतलब याद आया कि अरे हमारे घर में सचरित भी है। ऐसा होता है ना कि हमारे घर में भी सचरित है। ओ तो फिर क्या करते हैं, सचरित है तो उसको बुक के साथ, जैसे जहाँ पे सब बुक हैं दूसरी अलमारी में बुक समझा जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं तो आपने मन से निकाल दीजिए कि अगर सचरित आई है तो उसको हम बुक समझ लें। बुक नहीं, वो पवित्र ग्रंथ है, स्वयं साईं है। स्वयं साईं आपके घर में आए, उसको सम्मान पूर्वक रखिए। आप सबसे यही कहना है बार बार कि सचरित को स्वयं साईं समझिए, ये मत समझिए कि ये नॉर्मल बुक है। अगर आपके घर में बुक है, रेगुलर एक चैप्टर पढ़ें, आपका जीवन बदल जाएगा। विश्वास के साथ कहते हैं सप्ताह पारायण करिए, एक दिन का पारायण करिए। लोग हमें कॉल करते हो तो यही तो बोलते हैं ना आपसे कि सचरित पढ़ रहे हो, पारायण किया है, डेली एक चैप्टर पढ़ रहे हो। तो आप ये समझिए ना कि सभी परेशानियों का हल है सचरित। तो सचरित को सम्मान पूर्वक अपने घर में, और अगर जैसे कि आप सप्ताह पारायण कर रहे हैं तो सप्ताह पारायण करते समय भी आप सचरित की पहले पूजा करें, तब पढ़ना स्टार्ट किया करें। क्योंकि सचरित पढ़ने में भी बहुत सी अड़चने आती हैं। बाबा परीक्षाएं लेते हैं तो बाबा से आशीर्वाद लेकर के सप्ताह पारायण और एक दिन का पारायण शुरू किया करें। सचरित को सम्मान पूर्वक रखें, कहीं इधर उधर। और एक बात होता है कि जैसे कि सचरित आप किसी को दे रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं। जो सचरित से आप पारायण कर रहे हैं ना, उसको आप अपने घर में सम्मान पूर्वक रखें, क्योंकि वो सचरित जागृत हो जाती है। अगर हम रेगुलर पारायण कर रहे हैं ना, जागृत का मतलब आप समझ रहे हैं, वो बहुत उसमें ऊर्जा हो जाती है। रेगुलर आप उसमें एक दिन का पारायण, 2 और डेली का पारायण या सप्ताह पारायण आप रेगुलर एक ही सचरित से कर रहे हैं ना, उसमें एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। तो वो आप अपने घर में संभाल के रखिए। अगर आपको किसी को देना है, दूसरी मंगा के आप दे सकते हैं, लेकिन वो आप अपने घर में रखिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी दर्द है, घबराहट हो रही है, सचरित पकड़ा तो देखो कितना राहत मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको सचरित पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, सचरित पारायण करना है, तब आप सचरित की उस महत्व को समझ पाएंगे। जिस समय आप सचरित लेंगे, इससे पहले मेरे कुछ एक्सपीरियंस भी गए हैं और बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि सचरित पकड़ते ही एक एहसास होता है, धड़कन का एहसास, जो हमने एक अपने पुराने एक्सपीरियंस में शेयर किया है। कि किसी ने हमको एक शेयर किया था एक एक्सपीरियंस कि सचरित में धड़कन का एहसास हुआ। तो मेरे मन में एक कहते हैं ना क्वेश्चन उठता है, जैसे अभी हमने आप लोगों को बोला, तो आप लोग भी वो एहसास करने के लिए सचरित पकड़ोगे। तो हमने भी सचरित पकड़ा। हमने कहा बाबा अगर आप किसी को एहसास से दे रहे हो तो हमें भी एहसास देना। हमने भी सचरित पकड़ा और पकड़ने के बाद हमने आंखें बंद कर ली। हमें बाबा कब ये एहसास होगा, हमें कब इस धड़कन का एहसास होगा कि आप कहते हैं ना कि सचरित में धड़कन का एहसास होता है। सच है, बिल्कुल सच्चाई के साथ ये कह रहे हैं, वो हमने महसूस किया है। वो हमारा एक पूरा वीडियो है उस बारे में कि किसी के एक्सपीरियंस ये है कि उसने तो बहुत तेज उस धड़कन को एहसास किया और दौड़ के भाग के मतलब हट गई, दूर हट गई थी। इसके बाद हमने उस चीज़ को महसूस किया और आज आप सबके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हाँ, हमने महसूस किया उस धड़कन को। बहुत से लोगों ने सचरित में ऊदी भी महसूस की होगी। ऊदी भी जरूर बाबा की मिलती है, फूल मिलते हैं, बाबा का आशीर्वाद मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो आज अगर ये हमारे बात में एक्सपीरियंस निकला है, तो आप सब भी बस ये समझिए कि अगर सचरित में धड़कन का एहसास हो रहा है तो क्या है, सचरित स्वयं साईं है। और रेगुलर आप पारायण करोगे ना, तो आप सबको उस सचरित में सब कुछ एहसास होगा, बहुत शांति मिलेगी। सचरित आप अपने घर में सम्मान पूर्वक रखिए, कोई भी भूल के भी गलती मत करिए। सचरित होने के बाद एक चैप्टर पढ़ो जरूर। ऐसा नहीं कि आप दबा के उसको बंद करके एक कॉर्नर में रख दिया है या भूल भी गए कि मेरे घर में सचरित है। तो आज के बाद याद जरूर रखना कि सचरित है तो पढ़ना जरूर है। तो आज एक छोटा सा एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के साथ थोड़ी सी जानकारी आप सबके साथ, इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।